सभी भक्तों का स्वागत है भगवद गीता के प्रवचन में। आज हम लोग क्यों चला रहे हैं, हम लोग अब आज सीखेंगे किस प्रकार से व्यक्ति भगवान को तत्व में जान सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कल हम लोगों ने सीखा था, परसों सीखा था कि जब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर जाता है, आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर जाता है, उसके हृदय से शोक हरे कृष्ण उसके हृदय से शोक और आकांक्षा समाप्त हो जाती है और फिर भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है। यानी कि साध्य भक्ति, भगवत प्रेम भक्ति को प्राप्त करके वो क्या होता है, अब आज हम उसको देखने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। आवृत्ति कीजिए। भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। शब्दों के अर्थ को देखते हैं। भक्त्या, भक्ति के द्वारा, माम यानी मुझको, अभिजानाति बिल्कुल अच्छी प्रकार से जान सकता है। यावान यश चास्मि, यावान मतलब जैसा, यश च, यावान यह च अस्मि, जिस प्रकार का मैं हूं, जैसा मेरा स्वरूप है, उसको समझ पाते हैं। कैसे? तत्वतः वही व्यक्ति समझ पाता है जो भक्ति करता है। भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जाता है। तत्व माम तत्वतो ज्ञात्या, फिर मुझको तत्व में जान करके विशते तदनंतरम, वह मुझ में प्रवेश करता है। मुझ में मतलब भगवान की सेवा में प्रवेश करता है, भगवान की धाम में प्रवेश करने के योग्य बनता है। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जिस भक्ति के बारे में बात हो रही है वह साध्य भक्ति के बारे में बात हो रही है, प्रेम भक्ति के बारे में बात हो रही है। जब व्यक्ति को साधना करते करते भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होने लगता है, या कह सकते हैं कम से कम भाव के स्तर पे पहुंच जाता है, तब वह भगवान को तत्व में समझ पाता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे भगवान है, जैसे हमने कई बार सुना है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। हम सिद्धांतिक रूप से सीख रहे हैं और सही भी है, लेकिन इसका अनुभव जो होता है वह भाव स्तर पे होता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उसी प्रकार से किस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद हैं, भगवान सुखमय है, आनंदमय है, इसकी अनुभूति तत्व में, सच्चाई में, वास्तविकता में हमको भाव भक्ति, साध्य भक्ति के स्तर पे होती है। ये बात भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो इससे हमें सीखना क्या है? सीखना ये है कि हम भक्ति करें ताकि हमारी भक्ति बढ़े। इसीलिए बोला गया है अन्याभिलाषिता शून्यम। जब साधना भक्ति कर रहे हैं तो अन्य अभिलाषाओं को त्याग करके व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं ताकि मेरी भगवान में भक्ति बढ़े। डज इट मेक सेंस? अन्य प्रयोजनों के लिए करने लग जाएंगे तो फिर वह प्रयोजन साधने में भक्ति लग जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अन्य प्रयोजनों के लिए भक्ति कर रहा है तो उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होने में विलंब लगेगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि अन्य प्रयोजन से आप भक्ति नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले उन प्रयोजनों को भोगेगा, स्वर्ग जाएगा या कुछ और इच्छा कर रहा है, मुक्ति चाहता है, उस सबको भोगेगा, उसके बाद फिर वह भक्ति में आगे भक्ति प्राप्त होगी। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपनी स्वरूपगत स्थिति को समझता है। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। किस उद्देश्य से हम भक्ति कर रहे हैं, इसका हमारी भक्ति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। समझ रहे ना मेरी बात? इसीलिए श्रवण जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे आज श्लोक से क्या सीख रहे हैं? किस भक्ति से जान पाओगे आप भगवान को? प्रेमा भक्ति से। तो जब हम इस समय साधना भक्ति कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य होना चाहिए, बल्कि साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहा जाता है जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति या प्रेम भक्ति हो। सुन तो हम बहुत बार लेते हैं, लेकिन जब उसको सुनने के बाद अप्लाई करने वाली बात होती है तो ये हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। हम कह रहे हैं हम सेवा कर रहे हैं, किस लिए सेवा कर रहे हैं? किसको सेवा कहा जाता है?
सारी बातें विचारणीय हैं और उसका उद्देश्य क्या है, वाई वाई आई एम डूइंग भक्ति, क्यों कर रहा हूं भक्ति, यह समझना बहुत जरूरी है। तो उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए ताकि हम भगवान को तत्व में समझ सकें। और वो कैसे समझ पाएंगे? भाव भक्ति के द्वारा। तो यानी हमारा उद्देश्य क्या है? भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद प्रभुपाद जी का। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस स्थिति का वर्णन आगे करता है। किस स्थिति का? मद भक्ति लभते पराम, ये आपने पिछले श्लोक की आखिरी लाइन में सीखा था। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो उस परा भक्ति को लाभान्वित होकर के, उससे उस परा भक्ति को प्राप्त करके क्या होता है वो श्लोक में सीख रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है आपको? उद्धव प्रभु समझ में आ रहा है आपको लिंक? पिछले श्लोक में क्या बताया गया था कि वह परा भक्ति को प्राप्त करता है, प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है। तो उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करके क्या होता है वह इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। समझ में आया? क्या समझ में आया? यही जो बताया आपने। चलिए ठीक है। मुझ में पराभक्ति के द्वारा वह मेरा अनुभव करता है अभिजानाति, अर्थात भगवान अपने स्वरूप, गुण और शक्तियों के सहित किस परिधि यानी यावान तक हैं उसका वह अनुभव करता है। इसका मतलब क्या? परिधि का मतलब होता है लिमिट। हरि नाम में कितना सुख है, तो किस हद तक सुख है वह समझता है। समझ में आई बात? अभी आप सुन रहे हो कि रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं एक मुख हो, मैं क्या करोड़ मुख होने चाहिए, तो ये तो भी आप सुन रहे हैं। लेकिन जब प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी तो समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, अब मेरे को बहुत अच्छा है, तो किस हद तक अच्छा है यह तब अनुभव कर पाएंगे। जैसे चलिए झूठ की बात नहीं, सच बात, प्रभु जी मुझे महाप्रसाद रबड़ी देने आए, बोले क्या प्रभु जी आप खाएंगे? हमने कहा ठीक है दीजिए। कहते बहुत अच्छा बना है। तो सुन, ज्ञान तो गुरु जी ने दे दिया, लेकिन जब उसको हम चखेंगे, हाँ अब समझ में आया कि कितना अच्छा है। समझ में आ रहा है? कितना का मतलब, परिधि का मतलब समझ में आ रहा है? परिधि मीन्स लिमिट। कितने भगवान वाकई मीठे हैं उसको समझ पाएगा तब जब उसे प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। नहीं समझ में आती बात? अभिजानती समझ में आ रहा है? अभिजानती मतलब अनुभव करना। प्रभु जी ने कहा रबड़ी बहुत अच्छी है, हाँ अच्छी बात है, अच्छी है, लेकिन जब उसे खा रहे हैं तो खाने और सुनने में दोनों में अंतर है कि नहीं? समझ रहे ना मेरी बात? उसका अनुभव पूरा हो रहा है ना, कि उसकी मिठास का अनुभव हो रहा है। लेकिन जिसको जॉइंडिस होगा वो क्या कहेगा? पता नहीं कैसे कह रहे हैं अच्छी, मुझे तो नहीं अच्छी लग रही है। तो अब आप ये बताइए कि रबड़ी कुछ अलग वस्तु हो जाएगी, वही वस्तु है, लेकिन अनुभव अलग अलग है, क्योंकि व्यक्ति का बीमारी से ग्रसित है, बुखार से ग्रसित है। मैं भक्तों को बोल रहा था शाम की क्लास में कि अगर आप देखो कि हमको बुखार है, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि सब लोग धमाधम पूड़ी रबड़ी कचौड़ी सब खा रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं हो रही है, तो कुछ आपको अजीब सा नहीं लगेगा? मेरे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है और ये लोग दबा दबा के खा रहे हैं। तो यानी गलती कहाँ है, खाने में या हमारे अंदर? तो हमारे कोई बीमारी है, इसकी वजह से कुछ परेशानी है। उसी प्रकार से व्यक्ति को समझना चाहिए कि हरे कृष्णा, ये इंटरनेट रोज ही परेशान करता है। उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी। आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, कम से कम आवाज सुनिए, अगर बफरिंग हो रही है ना। कहाँ थे हम लोग? रबड़ी पे थे ना, कहाँ थे? हाँ, तो कहने का अर्थ यह है, जो शास्त्र सुनते हैं कि रूप गोस्वामी पाद को आसान अनुभव हो रहा है, सनातन गोस्वामी पाद को अमृतमय लग रहा है, तो हमको भी अमृतमय लगना चाहिए। और वो कैसे लगेगा? जब हमारी भक्ति बढ़ी रहेगी। ये समझ में आ रहा है? इसलिए सारी मैं आपको ये खाने पीने की बातें बोल रहा हूँ कि खाने पीने की बातों से व्यक्ति को याद रहता है, समझ में आता है। समझ में आ रहा है बात? तो कह रहे हैं कि किस परिधि तक भगवान का स्वरूप है, कितने सुंदर है। जैसे भगवान कितने सुंदर है, कोई बता सकता है? हम लोग रोज क्या गाते हैं? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गाते तो हैं, लेकिन ऐसा अनुभव अभी हमको नहीं होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर भगवान के रूप का अनुभव हो गया तो इस जगत के रूप में कोई आसक्ति रहेगी? तो अभी हमारी भक्ति इतनी नहीं बढ़ी है कि हम भगवान के कंदर्प कोटि कमनीय रूप का अनुभव कर सकें। भगवान तो सुंदर हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। पॉइंट रूप के संबंध में, गुणों के बारे में।
भगवान कितने दयालु हैं, कितने शक्तिशाली हैं, उसको हम अभी नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी समझ पाएंगे। और शक्तियों के बारे में, अब शक्तियों के बारे में तो आप 1.1.1 पे विचार कर लीजिए। जन्मादि अस्यतः, इस पूरा एक एक ब्रह्मांड ही नहीं, पूरा विश्व ही जिनसे आया है, पूरा विश्व ही जिनसे पालित होता है, और पूरा विश्व का वो अकेले ही संहार कर देते हैं। तो समझ सकते हैं कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। और उन भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल रही है, वो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे व्यक्ति भगवान अपनी महिमा को अपने भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं बड़ी हुई भक्ति के द्वारा। ठीक है, तो ये बात इसी को बोल रहे हैं यावान। यावान का मतलब है जैसे भगवान का स्वरूप है, जैसे भगवान के गुण हैं, शक्तियां हैं, उनको वह समझ पाएगा तत्वतः। जैसे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक बात कहे थे, बहुत अच्छी बात है, मुझे बार बार उसको कहने का मन करता है। प्रभुपाद जी अपने रूम में जप कर रहे थे और उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तो उनका एक शिष्य बाहर आया और उसके मन लगा अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, अद्भुत अद्भुत। क्या अद्भुत? तो बोले प्रभुपाद जी जप कर रहे थे और उनकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहा था। और प्रभुपाद फिर बोले आंख खोल करके कि जो भी तुमने कृष्णा बुक में पुस्तक भगवान की लीला पढ़ी है और जो नहीं पढ़ी है, वह सब तुम्हें, सब स्फुरण तुम्हारे हृदय में हो जाएगा अगर तुम हरे कृष्ण मंत्र करते रहोगे तो अब अनुभव है ना, एक प्रकार का अनुभव है ना। प्रभुपाद जी को अनुभव है, शुद्ध भक्त हैं। अब हमको नहीं हो रहा है, मतलब हमारा टीवी खराब है, हमें टीवी ठीक करना है। जैसे नारद जी कहते हैं जैसे ही मैं भगवान को कीर्तन करता हूँ तुरंत हमारे भगवान हमारे हृदय में ऐसे प्रकट हो जाते हैं, जैसे बुलाया हो मैंने उनको, आहूत एवं, आहूत किया हो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ऐसा हो रहा है अभी हमारे संग। हमको निरुत्साहित नहीं होना है, ये समझना हमारा टीवी खराब नहीं। जैसे मान लीजिए रामायण आ रही है और बगल वाले घर में रामायण आ रही है और आपके टीवी में नहीं रामायण दिख रही, तो क्या मतलब है? रामायण तो चल रही है लेकिन हमारे हृदय में नहीं दिख रही है। तो अभी हमारा टीवी हमको ठीक करना है। निरुत्साह होने की बात नहीं, बस ये बात हुई तत्वतः समझ पाएगा जब उसे साध्य भक्ति प्राप्त होती। उसके बाद ततः मेरे रूप गुण और शक्तियों का शुद्ध भक्ति से साक्षात्कार करके माम ज्ञात्वा, जैसा मैं हूं वह मुझसे मिलता है। विशते, क्योंकि उसे ऐसा साक्षात्कार होता है। तदनंतरम, समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि जब वह इस प्रकार की प्रेम भक्ति को प्राप्त करता है भगवान को, ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, तत्व में समझ करके, भगवान को समझ करके वह भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है। भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान इतने महान हैं, कौन इस जगत में फिर रहना चाहेगा बताइए? कौन रहना चाहेगा? जब कोई व्यक्ति किसी शहर में प्रवेश करता है तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वह उस शहर में लीन हो गया है, परंतु वह शहर नहीं बन जाता। ये क्यों बोल रहे हैं आप जानते हो? क्योंकि कभी कभी लोग विशते तदनंतरम का अर्थ ये करेंगे कि वह भगवान में जाकर के लीन हो जाता है, जो कि भारत में मुख्य फिलॉसफी है। जीवन का उद्देश्य क्या है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। लीन तो करना है हमको, लेकिन किन को लीन करना है? अपनी अन्याभिलाषिताओं को लीन करना है। कृष्ण के सुख को, सुख विधान करने के अलावा जो भी हमारी इच्छा है उसको जीरो करना है। खुद को जीरो कर सकते हैं क्या? अमरनाथ प्रभु, अमरनाथ, अमरनाथ, तो वी आर अमर। क्या आत्मा मर सकती है? मर सकती है? आत्मा मर सकती है? आत्मा नहीं मर सकती है। तो आत्मा नहीं मर सकती, आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। तो आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते तो आत्मा की इच्छाओं को नष्ट कर सकते हैं? आत्मा की इच्छाओं को भी नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा की जो अन्य इच्छाएं हैं, और उस पर बहुत सुंदर आज मैं सुबह समझा रहा था, मतलब मैं नहीं समझा रहा था, प्रभुपाद समझा रहे थे, मैं तो रिपीट कर रहा था कि माया ने कृष्ण को जीव भूला हुआ है, इसलिए माया उसको गले से बांधी हुई है। जैसे पशु को बांधते हैं ना, और खींच रहा है, पशु वहां जाना नहीं चाहता लेकिन उसको गले से बांध के खींचा जाता है। तो वो इच्छाएं हैं, जो भोग की इच्छा है, बहुत अद्भुत तात्पर्य प्रभुपाद जी का था। उसमें कहते हैं कि यह सोचना कि मैं भौतिक भोग करके सुखी हो जाऊंगा, ये गले की फांस, फांस समझते हैं? फंदा, फंदा, रस्सी जो खींच रहा है बार बार। हम नहीं चाहते लेकिन खींच खींच कर पशु की तरह हमें खींचा जा रहा है, ये माया कर रही है।
तो ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। तो अब इस रस्सी को कैसे काट सकते हैं? ताते कृष्ण भजे, कृष्ण का भजन करके, करे गुरुर सेवन, गुरु की सेवा करके, माया जाले छूटे, माया के जाल से छूटेगा, पाए कृष्णेर चरण। यही बात यहाँ पे हम सीख रहे हैं। कृष्ण का भजन करेंगे और गुरु की सेवा। प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं इसमें। गुरु की सेवा क्या है? खुद भक्ति करना और अन्य बद्धात्माओं को भी भक्ति में नियोजित करना। एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्या अर्थ है गुरु सेवा का, कोई इसमें डाउट नहीं है। क्या अर्थ है गुरु सेवा का? स्वयं भक्ति नहीं करना, स्वयं भक्ति करना और दूसरों को भी मदद करना भगवान की भक्ति करने में, किसी भी तरह से भक्ति करें। ठीक है, तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि यही भक्त की इच्छा होनी चाहिए, बाकी सारी इच्छाओं को लीन कर देना चाहिए। तो शहर में जाने वाला व्यक्ति शहर में लीन नहीं हो जाता, वो बहुत सारे कार्य करता है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भगवान के धाम में जाकर के भगवान में लीन नहीं हो जाता है, भगवान की सेवा में नियोजित रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बाहर से देखा, हाँ भाई इस रूम में सब लोग जा रहे हैं, इस रूम में जाके लीन हो जा रहे हैं, यहाँ पे लीन हो गए आप लोग, या कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। तो इसी प्रकार से लोग जो है, जो अल्प ज्ञानी, वो सोचते हैं कि हमें भगवान में जाके लीन हो जाना, कुछ करना नहीं, यहाँ बहुत मेहनत कर ली, अब और मेहनत नहीं करेंगे, आराम से पता नहीं क्या करेंगे, सोने के क्या कंसेप्शन उनका पता नहीं, सोएंगे या लीन हो जाएंगे, तो क्या करेंगे उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन लीन होती नहीं आत्मा कभी। तो इसी अर्थ में विशते शब्द का प्रयोग हुआ है। विशते में प्रवेश समझते हैं आप लोग? आप लोगों ने इस रूम में प्रवेश किया है कि नहीं? प्रवेश में से प्र हटा दीजिए, विश समझ में आ रहा है? वेशते, प्रवेशते, प्रवेश कर रहा है। तो प्रवेश का अर्थ होता है कि हम समाप्त हो जाते हैं। इफ यू आर एंटरिंग, इट डजंट मीन यू आर लूजिंग योर एग्जिस्टेंस। तो विशते का अर्थ यहाँ पे है कि भगवान के धाम में जाकर भगवान की नित्य सेवा में वह नियोजित हो जाता है। यहाँ ये समझना चाहिए कि भक्ति के कारण ही भगवान का तत्व में बोध हुआ और भक्ति ही के कारण भगवत प्राप्ति हुई। ये दोनों बात समझ में आ रही है? भगवान के, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझना चाहिए। भक्ति के द्वारा भगवान के तत्व का बोध हुआ, अर्थात भगवान कितने मधुर हैं ये समझ में आया। जब मधुर समझ में आया, जब रूप उनका सुख, रूप सुख का प्राप्त, रूप के सुख की प्राप्ति हुई, उनके नाम के सुख की प्राप्ति हुई, तो जीव उनकी ही सेवा करना चाहेगा। मृत्यु के समय उनका ही स्मरण होगा, और जब उनका ही स्मरण होगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? अगर आप हम लोग साधना करते रहें तो फिर धीरे धीरे केवल साधना ही दिखाई पड़ती। हम नियमित रूप से साधना करते रहें और साधना में सुख मिलने लगता है तो फिर साधना ही दिखाई पड़ती। साधना मतलब भाई सेवा, सेवा ही दिखाई पड़ती, सेवा 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 सेवा। और ये चीज एक फीडबैक की तरह होता है। आपको अच्छा लगने लगा तो अब हर दिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं साधना करूंगा, भक्ति करूंगा, और फिर ये सुख जो है वो बढ़ता चला जाता है। फिर भगवान कृष्ण के अलावा कुछ विचार ही मन में नहीं आता। तो ये सब बातें अगर होती नहीं तो भगवान बोलते नहीं, याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके संग मेरे संग होगा नहीं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, हाँ सुन लेते हैं, हाँ होता होगा, किसी लोग को भगवान की प्राप्ति होती होगी, हमको कहाँ होने वाली है, मुझको क्या होने वाली, मेरे को कैसे, मुझे क्यों भगवान लेके जाएंगे। लेकिन अगर भगवान आपको ले यार मेरे नहीं होता ये, तो भगवान बोलते ही क्यों? समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसा पहले के श्लोकों से भी समझा जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य, ये 11.54 का श्लोक, 54 है ना, 54 भगवान ने बोला था कि भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा ही तुम मुझको समझ सकते हो। अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति ही मेरा साधन है और भक्ति ही मेरा साध्य है। उसका अर्थ समझते हैं? भक्ति का ही आश्रय ले रहा हूं साधन के रूप में, ताकि मैं परफेक्शन को प्राप्त करूं। और मेरा परफेक्शन क्या है? भगवान के चरणों में प्रिय भक्ति। यह समझना चाहिए कि और किसी साधन से आप भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, केवल भक्ति करके ही होता है। जैसे हरा आम ही पका आम बन सकता है, करेला आपको, ऐसा नहीं कि करेला आप कहीं बो देंगे और वो आम, वो पका हुआ आम बन जाएगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। हरा आम ही परिपक्व होकर के पीला आम बनता है, पका हुआ आम बनता है। डज इट मेक सेंस? यस। तदनंतरम का अर्थ है इसके बाद, अतः इस, जैसे आप सुनेंगे कालांतर में, कुछ काल के बाद। तदनंतरम का अर्थ क्या हुआ? इसके बाद, इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त करके, भगवान को जान करके, ये तदनंतरम का अर्थ है। अतः इस वाक्य का अर्थ है कि मेरे रूप, गुण और विभूतियों को तत्व में अनुभव करके, और केवल इसके बाद ही वह मुझसे मिलता है। तो यानी कि अर्थ ये होगा कि जब भगवान की साध्य भक्ति प्राप्त होती है, तभी वह भगवान के पास जाने के योग्य बनता है।
तो आप में से कुछ लोग निराश हो रहे होंगे, अरे प्रेमा भक्ति, प्रभु जी वो तो करोड़ों जन्म दूर लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि भी हम निष्ठा तक भी पहुंच पाएंगे। हमारे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है श्रील प्रभुपाद जी। भले ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त न हो, उनको संतुष्ट करने का हमने प्रयास किया जीवन में, तो उनकी कृपा से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले थे, मुझे आध्यात्मिक जगत का बैक डोर पता है। बैक डोर समझते हैं आप? पीछे वाला दरवाजा पता है। तो प्रभुपाद की कृपा से सब कुछ हो जाता है। जैसे हमने कई बार व्याख्यान इस पर किया है इस तरह से कि जैसे हमारे कृष्ण हॉल में व्यवस्था रहती है कि इस दरवाजे से केवल ब्रह्मचारी जाएंगे, लेकिन अगर इंचार्ज वहां खड़ा है और उसका कोई मित्र है, भले ही वो ब्रह्मचारी ना हो या प्रभुपाद जी का शिष्य ना हो, लेकिन उसके संबंध से व्यक्ति को वहां से जाने का मौका मिल जाता है। देखे कि नहीं देखे? बहुत बार होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि नेवर लीव इस्कॉन, नेवर लीव इस्कॉन, इस्कॉन को कभी मत छोड़िए। और ये बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए उस भक्त ने कितना खराब बर्ताव किया, मेरे को 2 रोटी कम दी, अब मैं इस्कॉन में नहीं रह सकता। बहुत छोटी छोटी बात पे लोग भक्ति को छोड़ देते हैं, भक्तों को छोड़ देते हैं। इस पे हमारे हलदर महाराज बड़ा अच्छा कमेंट करते हैं, अरे इस्कॉन बहुत खराब है। तो बोले, तुम्हारा एक भक्त से झगड़ा हो गया है तो तुम पूरी संस्था को गाली दोगे? अरे एक भक्त से झगड़ा हो गया, तुम्हारे इस्कॉन क्या, तुम्हारा झगड़ा इस्कॉन के सारे भक्तों से हो चुका है? ऐसा हुआ है क्या? हो सकता है? बताइए, सारे भक्तों से झगड़ा कर सकते हैं हम? हो सकता है किसी एक भक्त से झगड़ा हो जाए, तुम्हारा एक भक्त से नहीं बनता है तो ठीक है, कोई दूसरे भक्त संग दोस्ती कर लो, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम इस्कॉन को पूरा खराब बोल देंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे, आई एम इस्कॉन, समझ रहे हैं? आई एम इस्कॉन। तो भक्ति को कृष्ण भावना में रह करके, प्रभुपाद जी के अनुगत्य स्वीकार करके, उनके भक्तों का अनुगत्य स्वीकार करके भक्ति करना चाहिए और बड़ी आसानी से भगवत प्राप्ति कर लेगा। जैसे 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था श्रीवास ठाकुर के यहाँ, और एक माता जी, उनका नाम था दुखिया, वह केवल जल लेके आ रही थी, गंगा जी का जल ला रही थी और महाप्रभु का अभिषेक नहीं कर रही थी। तो महाप्रभु बड़े नम्र भावना में सेवा कर रही थी। तो महाप्रभु ने पूछा, ये कौन है? लगा, इसका नाम दुखिया है। कहता, ये कैसा नाम है? इसका नाम आज से सुखिया है। और तुरंत उसको कृष्ण प्रेम दे दिया श्रीवास ठाकुर की सेवकों की सेवा में। कल प्रश्न आ रहा था कि हम तो भगवान के सेवक हैं, तो हमें सेवकों का सेवक क्यों बनना है? क्योंकि बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। उसी तरह एक मुसलमान था श्रीवास ठाकुर जी के यहाँ पे, वो तो भक्ति भी नहीं कर रहा था, वह कपड़े सिलता था श्रीवास ठाकुर के, और उसको भी महाप्रभु ने अपना षडभुज रूप दर्शन कराया। और कहता है, देखी मुंह देखू, मैंने देख लिया ऐसे करके। तो इस प्रकार से महाप्रभु स्वयं कह रहे, श्रीवास ठाकुर, तुम्हारे घर का कुत्ता भी, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से एक महान वैष्णव का अनुगत्य में रहकर हम भक्ति करेंगे, तो भले ही इतनी शुद्ध भक्ति हम इस जीवन में ना प्राप्त कर सकें, फिर भी प्रभुपाद की कृपा से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है? अथवा तद अनंतरम का अर्थ हो सकता है केवल उस भक्ति को लेकर के। बहुत अच्छा अर्थ है, प्लस ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पढ़ूंगा फिर बताता हूं। तो पूरे वाक्य का अर्थ होगा कि मुझको शुद्ध भक्ति के द्वारा तत्व में जानकर और उस भक्ति के साथ वह मुझसे मिलता है। इसका अर्थ समझ में आया? भाई कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ता है तो साथ में क्या लेके जाता है? कुछ साथ में लेके जा रहा है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, भगवान की बढ़ी हुई भक्ति से वह भगवान को समझता है, पॉइंट नंबर 1, और उस भक्ति को लेकर के वह शरीर त्यागता है और उस भक्ति के साथ भगवान के धाम जाता है। समझ में आई बात? कितना सुंदर अर्थ है ना? जो भक्ति, यानी कि मान लीजिए आपकी साख्य भक्ति है, साख्य भाव है, तो साख्य भाव को लेकर के भगवान के धाम जाएंगे। अगर माधुर्य भाव है तो माधुर्य भाव लेकर के जाएंगे। किसी का वात्सल्य भाव है तो जैसी जैसी जिसका भाव है, उस भक्ति को हृदय में धारण करके वह भगवान के धाम जाएगा। समझ में आया? कितना सुंदर अर्थ है भगवत गीता के। देखिए कि श्लोक का कितना गंभीर अर्थ है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक तो अर्थ हुआ कि भगवान को जानेगा और उसके बाद भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएगा, सीधा अर्थ। दूसरा क्या है, भगवान को जानेगा और जिस भाव में वो भगवान को समझा है। जैसे हम लोग दामोदर अष्टकम गा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं वात्सल्य भाव से लगता है, वो हमेशा गोपाल बालक के रूप में कृष्ण को देखना चाहते हैं, तो वैसी भक्ति को लेके ही भगवान के धाम जाएगा। जिस भाव को उसने जागृत किया है, जो उसके भाव हृदय में है, जागृत हुआ है, वही भाव लेके भगवान के पास जाएगा। वेदांत सूत्र के रचयिता के द्वारा ऐसा कहा गया है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति रहती है। अप्रयाणात् तत्रापि ही दृष्टम,
ऐसा शास्त्र के द्वारा प्रमाणित है कि मुक्ति यानी अप्रयाणात, आपने सुना होगा प्रयाण काले पिच तथा, प्रयाण काल मतलब मरने के बाद, तो अप्रयाण मतलब मरने के बाद भी या मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी तत्रापि भक्ति रहती है, क्योंकि ऐसा शास्त्र प्रमाण है ही दृष्टम, शास्त्र में देखा जाता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ऐसा नहीं है कि मुक्ति के बाद आत्मा का अस्तित्व नष्ट हो जाता है, अपितु उसका व्यक्तित्व रहता है, वह भगवान के धाम में रहता है और भगवान के धाम में रह करके उनकी वह सेवा करता है। ये बात बोल रहे हैं। आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा है क्योंकि प्रभुपाद ने कृपा करके इस तरह से समझाया है कि हम समझ पा रहे हैं। नहीं तो बाहर की दुनिया में सभी लोग अपने को जीरो कर देने का प्रयास करते हैं। बाहर की दुनिया में जो लोग भी तथाकथित आध्यात्मवादी हैं, उनके हिसाब से मुक्ति के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस अब खत्म। जिन साधकों ने भक्ति के द्वारा अविद्या का नाश कर लिया है, उनके लिए भक्ति का स्वाद बढ़ता जाता है। जिस प्रकार जो मिश्री खाते हैं उनका पित्त का रोग समाप्त हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लगती है। ये लाइन समझ में आई आपको? इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। जिन लोगों का अविद्या अभी है, वह भक्ति किस लिए कर रहे हैं? अविद्या नाश हो जाए, भक्ति बढ़े और अविद्या नाश होते चली जाए। और जिनका अब नष्ट हो गया है, उनके लिए तो केवल ये अमृतमय है। अभी हमारे लिए थोड़ा सा ये दवा के रूप में है, लेकिन जिन लोगों की अविद्या नष्ट हो गई है, उनके लिए तो भक्ति केवल अमृतमय है, सुखमय है। उसके बस भक्ति बढ़ती जाती है। भक्ति कब तक बढ़ती रहती है? पांडे प्रभु, भक्ति कब तक बढ़ती है? भगवान के चरणों की प्राप्ति ना हो जाए, पांडे प्रभु ये कह रहे हैं। उसके बाद खत्म। भक्ति का कोई लिमिट नहीं है। भक्ति अनंत काल तक बढ़ती ही जाएगी, सुख बढ़ता ही जाएगा। हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते कि हम लोग किस प्रोसेस में हैं। इसीलिए मुझे प्रचार करने की बहुत इच्छा होती है। कम से कम व्यक्ति ट्रैक पे तो आए। ट्रैक समझ रहे ना? कम से कम व्यक्ति भक्ति करने के ट्रैक पे तो आए। अब वो कितना करेगा जीवन में मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम ट्रैक पे तो आ गया है। अब दोबारा भगवान उसको फिर से मौका देंगे। तो वो कष्ट हो रहा है तो आप उनको वो दे सकते हैं, पीछे मैट बैठने में सुविधा कर लीजिए, या उनको कुछ वो दे सकते हैं, गद्दी अगर होगी पीछे रखी। कोई गद्दी यूज कर रहा है, आप प्रभु उनको दे दीजिए, थोड़ा बैठने में दिक्कत है ना। दिस डिवोटी, आप अपना इनको गद्दी दे दीजिए बैठने के लिए, ठीक है? हाँ, तो इसी संबंध में भक्त बता रहे थे, ह्यूमिलिटी हैज नो लोअर लिमिट एंड टॉलरेंस हैज नो हायर लिमिट, अपर लिमिट। बहुत अच्छा एक वक्त ने बोला था। खैर, तो हम कह रहे हैं इस प्रकार से भक्ति बढ़ती जाती है और मधुर लगने लगती है। जो इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं, उनका यही निष्कर्ष है। इस प्रकार सनिष्ठ की साधना और साध्य की प्रक्रिया का वर्णन हुआ। सनिष्ठ का मतलब था निष्काम कर्मयोग करेगा, उसके बाद ज्ञान योग करेगा, फिर अष्टांग योग करेगा, फिर उसके बाद भक्ति करेगा, फिर भक्ति करके पराभक्ति को प्राप्त होगा, फिर शुद्ध भक्ति को प्राप्त होगा और भगवान की प्राप्ति करेगा। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ सकते हैं। मनोधर्म का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेशन। अब कोई कहे कि भाई भगवान का ये आम और आम करने से आम तो नहीं खा लोगे, तो राम राम करने से राम का अनुभव कैसे हो जाएगा? इसे कहते हैं मनोधर्म। ये इस तर्क का शास्त्र में कोई आधार नहीं है। शास्त्र जो बात बोल रहा है उसको बिना तर्क किए स्वीकार करना चाहिए। आम का नाम आम नहीं है, राम का नाम राम है। वाच्यम वाच्यकम इति उदेत भवतो नाम स्वरूप द्वयम। वाच्य और वाचक, वाचक है भगवान का नाम और वाच्य है भगवान। वाच्यम वाचकमित्यभिदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। ये भगवान के नाम के दो स्वरूप हैं, एक वाच्य यानी भगवान स्वयं और वाचक मतलब भगवान का नाम। दोनों अभिन्न है, एक ही वस्तु है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधित सत्य या तत्व उससे सदा छिपा रहेगा। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, जो व्यक्ति शुद्ध भक्त को प्राप्त है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त है, अब एक शुद्ध भक्त का आश्रय लिया है, उसने शुद्ध भक्ति को प्राप्त है, तो उसके हृदय में भगवत संबंधी अनुभव वह प्रकट रहता है। सवेद धातुम पदवीं परस्य
बहुत सुंदर श्लोक था, अभी याद नहीं आ रहा। सवेद धातुम पदवीं परस्य रथांग पाणे, ऐसे करके बोलते हैं। यो मायया संततया अनुवृत्त्या, श्लोक बहुत सुंदर है, मन में नहीं आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि सवेद धातुम पदवीं परस्य, उन विधाता की, उन भगवान की पदवी जो प्रकृति के परे है, वही जान सकता है। कैसे भगवान है? कहते हैं रथांग पाणे, जिन्होंने रथ के अंग यानी चक्र को अपने हाथ पे धारण किया हुआ है। कौन व्यक्ति? य माया, जो निष्कपट भाव से, संततया निरंतर, और अनुवृत्तिया अनुकूल भाव से कृष्ण का भजन करता है। भजेत पाद, भजेत पाद, भजेत पाद, भजेत पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमलों की जो निकलने वाली गंध है, उसका जो भजन करता है निष्कपट भाव से, निरंतर भाव से और अनुकूल भाव से, वह भगवान की पदवी को समझ सकता है। सवेद धातुम पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। ये बहुत सुंदर श्लोक है। दिस आई थिंक 1.2.38, बहुत सुंदर श्लोक है। स्वयं सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है भगवान को समझ पाना, लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है, वो इस प्रकार से भजन किए हैं, इसलिए उनको भगवान का अनुभव हृदय में है, तो वो बता सकते हैं कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करो। और उनके मार्गदर्शन में जब हम भक्ति करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, मंगल आरती करो, जप करो, भागवतम सुनो, भगवत गीता सुनो, तो उस प्रकार से हम जब करेंगे तब भगवान को धीरे धीरे करके हम समझ पाएंगे। ठीक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबों को समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। बहुत सुंदर उसमें उदाहरण है देवानंद पंडित जी का। देवानंद पंडित भागवतम में प्रवचन करते थे और बहुत विरक्त भी थे, लेकिन भगवान के भक्तों की शरण नहीं लिए थे। तो महाप्रभु उनसे बहुत क्रोधित थे, कहते तुम भागवत तो पढ़ रहे हो, लेकिन तुम भागवत का सार नहीं समझ पा रहे हो, जो शुद्ध भक्ति है। तो क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करी थी। तो इसीलिए यहाँ पे समझना चाहिए कि केवल पांडित्य मात्र से हम नहीं समझ सकते। एक डिवोटी बता रहे थे, संस्कृत में शायद एमए है, पता नहीं कितना, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, कह रहे ईशोपनिषद तो मैंने कई बार पढ़ लिया, लेकिन यह समझ में नहीं आया था कि कृष्ण भगवान है। तो प्रभुपाद जी का जब ईशोपनिषद पढ़ा, तब मैं समझ पाया कि ये कृष्ण भगवान है। कौन से ईश की बात कर रहे हैं, कौन से ईश्वर की बात कर रहे हैं? वो कृष्ण है, तो वो समझ नहीं पाते। तो भक्त समझना चाहिए। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। उदाहरण नहीं समझ सकते हैं आप। मेरे रूम में हनी की बोतल रखी है, आप लोगों को देने वाला नहीं हूं खाली उदाहरण दे रहा हूं। तो दवा के लिए लगाया हुआ है। तो हनी की बोतल अगर ढक्कन बंद है और ऊपर से हम चाटते रहें, तो कुछ समय के बाद रस आने लगता है ना। राजकुमार, क्या विचार है आपका? नहीं आएगा। जब तक व्यक्ति ढक्कन नहीं खोले, चाहे वो कितना ही चाटे उसको, वह उसका स्वाद का अनुभव नहीं कर सकता। उसी तरह से नाहम प्रकाश सर्वस्य, कितना भी पांडित्य हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं है, तो वह भगवान से उत्पन्न होने वाले सुख को नहीं समझ सकता। इसीलिए भागवत को मोहिनी मूर्ति से कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार से मोहिनी मूर्ति असुरों को दे रही थी, खाली ऐसे सिंपल जल दे रही थी या जो भी दे रही हो, और देवताओं को अमृत दे रही थी, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत और भगवत गीता वह भक्तों को बहुत सुख देती है, लेकिन जो अभक्त उनके क्या है, इसमें कोई रुचि नहीं हो रही। इस प्रकार से ठीक है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। बहुत सुंदर बात है। एक दो मैंने कई बार उदाहरण दिया है। आईआईटी में एक बार मैं ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, मतलब मैं जब भी वहां पे जाता था पढ़ने के लिए, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ थे वहां पे, चैतन्य चरितामृत, भागवत, तो उसको पढ़ने लगता था। एक दिन मेरी इच्छा ऐसे, पता नहीं एकदम अकस्मात ही मैंने किताब ऐसे खोली और उसमें से कुछ जैसे खोला, तब मुझे खास पता भी नहीं था कि जीव गोस्वामी पाद कौन है। ज्यादा नहीं पता था, मतलब पता था कि महान आचार्य हैं। तो व्यक्ति बोलता है कि जीव गोस्वामी जो हैं, ये कहते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति हैं। मेरे को ये स्वीकारनीय बात नहीं है। अब उनको सोचो कि तुम कहाँ नीचे कहीं नाली के कीड़े और कहाँ जीव गोस्वामी पाद भगवान के पार्षद, तुम उनके ऊपर टीका कर रहे हो। तो आप देख सकते तथाकथित रूप से वो उसके आगे बहुत सारी डिग्री लगी होंगी, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा कि कृष्ण भगवान है। जबकि भागवत का पहला ही श्लोक बोल रहा है अभिज्ञ। अभिज्ञ मतलब वो सचेत व्यक्ति है।
आज मैं सुबह जब मंगल आरती के लिए जा रहा था तभी इस पे विचार कर रहा था कि भगवान इस जगत की हर वस्तु के प्रति अभिज्ञ हैं, और जब आप भजन कर रहे हैं तो उसके प्रति भी अभिज्ञ हैं। वो जान रहे हैं कि आप भक्ति कर रहे हो, वो जान रहे हैं कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, वो जानते हैं कि आप उनके धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं। रास्ता मार्ग वो सब स्वयं दिखाएंगे। बहुत अच्छा मेडिटेशन मेरे को लग रहा था कि अभिज्ञ, कृष्ण इज कॉन्शियस कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान या तत्व से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो स्पष्ट है, ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है, यह भी स्पष्ट है। अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं करता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर तथा भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। इसका अर्थ समझ लेना चाहिए, भगवान, भक्त और भक्ति ये तीनों शाश्वत हैं। ऐसा नहीं है कि किसी समय हम शुरू कर रहे हैं, हमेशा से हमारा भगवान से संबंध है, हम भूले हुए हैं बस उसको। और जब ये भगवान के धाम में चले जाते हैं तो यही शाश्वत प्रक्रिया बनी रहती है, ये भक्ति बढ़ती जाती है, बस वही और मधुर हो जाती है। ठीक है, ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता है, इसका हमने पढ़ लिया था अभी। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। देहात्म बुद्धि में मैं क्या करता हूं? मैं सोचता हूं कि मैं शरीर हूं और शरीर को तुष्ट करने वाले कार्य करता हूं, और इससे मुक्ति का अर्थ क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं और मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इस समय हम लोग शरीर की तरह कार्य कर रहे हैं कि आत्मा की तरह? इस समय हम लोग आत्मा की तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम वह कार्य कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और हम अक्सर मंगल आरती जाते हैं, जप करते हैं, ये सब कौन से कार्य हैं? आत्मा के कार्य हैं, आत्मा के कार्य। समझ में आ गया ना? यस। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व स्वरूप बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशुद्ध शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। मुझ में प्रवेश करता है, समझ गए ना? भगवान के धाम में जाकर के भगवान की सेवा करता है। मान लीजिए कोई कहे मेरे पास आओ, तो उसका मतलब वो उसके पास आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि अब उसके अंदर ही प्रवेश कर जाता है। महाराज जी एक बार बड़ा इस पर कटाक्ष करते हैं, कोई कहे अपने पिता से, पिताजी इस जगत में बहुत दुख है, मुझे अपने शरीर में समा लीजिए। तो कहेंगे अरे भाई तू मेरे घर में रहो, मेरी सेवा करो, मुझ में समाने का क्या मतलब हुआ? तो ये सब जो है, ये सब भ्रांतियां हैं। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। कुछ लोगों को नहीं पता है, इसलिए बता रहा हूं उसका व्यक्त मतलब क्या है। निर्गुण मतलब, निर्गुण ब्रह्म का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज, जैसे सूर्य से निकलने वाला सूर्य का प्रकाश। तो अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य यह है कि मुक्त होने के बाद जीव इसी रोशनी में जाकर प्रवेश कर जाए, बस। तो इस प्रकार से जीव की अस्तित्व नहीं रहता, जीव कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। तो ये बोल रहे हैं विषयते का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की रोशनी में जाके वो मिल गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। विषयते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे मैं अभी दिख रहा हूं वैसे भगवान के पास जाऊंगा। कभी कभी ये भी दिक्कत होती है, हम सोचते हैं हम भगवान के धाम तो जाएंगे लेकिन दिखेंगे वैसे जैसे अभी अभी दिख रहे हैं। ऐसा होने वाला है? अजामिल तो बुढ़ा हो गया था ना, तो बुढ़े शरीर से भगवान के धाम गया, उसको तुरंत पार्षद का शरीर प्राप्त हुआ था कि नहीं? तो वो चीज समझना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी, बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता है कि वह वृक्ष से तदाकार या लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। ये तो स्पष्ट उदाहरण समझ में आ रहा है। लेकिन आपने एक चीज देखी है कि कभी कभी हरा तोता बिल्कुल दिखता नहीं है पेड़ में, ये आपने देखा है? ऐसा उसका सुर्ख हरा रंग होता है कि पेड़ में प्रवेश कर जाएगा तो दिखेगा नहीं। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि वह है नहीं उसमें? नहीं, वो वहां के फलों का आनंद ले रहा है। उसी प्रकार से जीव आध्यात्मिक जगत में जाकर के भगवान की सेवा का सुख भोगता है। भुंजे सेवा सुख, वह कृष्ण की सेवा का सुख का अनुभव करता है। ये बात बोल रहे हैं। नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख, उन्हें नित्य पार्षद कहा जाता है और नित्य ही भगवान की सेवा के सुख का अनुभव करते हैं। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहते हैं जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी
यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेक अनेक जीव मिलते हैं, लेकिन समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। ये सब आपको तात्पर्य समझ में आ रहा है? वो कहते हैं जैसे बहुत सारी नदियां समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती हैं, बहुत सारी बूंद मिलकर के समुद्र में मिल जाती हैं, तो इस प्रकार से जीव भी भगवान में मिलकर के भगवान बन जाता है। ये उनकी तथाकथित सिद्धांत है। लेकिन ये बताइए कि बूंद समुद्र में मिल रही है, समुद्र तो बूंद में नहीं मिल रहा है ना। इसको श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ में और आप में बहुत भेद है। समझ आई एक बात? एक ही बात में मैं सच्चिदानंद हूं और आप भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन मैं अणु हूं और आप विभु हैं। जैसे तरंगो समुद्र ही तरंग है, लेकिन तरंग समुद्र नहीं ही है। समझ में आया? द ओशन इज मैनिफेस्टिंग एज वेव्स, बट वेव इज नॉट द ओशन। ये अंतर समझ में आ रहा है आपको? तो जीव भगवान, जो तरंग है वो समुद्र पे आश्रित है, तो जीव जो है वो भगवान पे आश्रित है, सदा ही आश्रित है। और जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन कभी भी जीव जो है भगवान नहीं बन सकता है। इस प्रकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पे दूसरा धारण क्या बता रहे हैं कि आप जब समुद्र में जाएंगे तो बहुत सारे जलचर प्राणी हैं जो समुद्र में आनंद लेते रहते हैं। तो उसी प्रकार से क्यों उदाहरण दे रहे हैं कि भले ही निर्विशेषवादी भगवान में मिलना चाहते हो, लेकिन वह सुख उनको अनुभव नहीं हो पाएगा। इसको बहुत गंभीरता से समझिए। क्यों सुख अनुभव नहीं हो पाएगा? बहुत गंभीरता से समझिए। आत्मा क्योंकि अणु है, छोटी है कि नहीं, तो उससे प्राप्त होने वाला साक्षात्कार भी मीगर, बहुत लिमिटेड होता है। ये समझ में आया? ये जो ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार, तो ये बहुत कम सुख देता है। बस इसमें ये होता है कि हमें दुखों की भूल जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान अनंत हैं, तो भगवान की सेवा से जो सुख मिलता है वो जीव को कितना मिलता है? अनंत मिलता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जलचर प्राणी, समुद्र एक प्रकार से अनंत ही होता है, तो उसमें गहराई में प्रवेश करते हैं। तो भक्ति के समुद्र में भक्त लोग गोते लगाते हैं, कहा जाए तो गोते लगाते। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है ये भगवान का नाम। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है। ये तो मैंने पहले व्याख्या कर दिया। प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को समझ पाता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। भक्त्या तो अनन्या शक्य। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। सब बातें स्पष्ट हैं। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था यानी कि ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने बताई यहाँ पे, क्योंकि बात बताना मैं पहले भूल गया था कि ब्रह्मभूत अवस्था व्यक्ति को प्राप्त कैसे होगी। ब्रह्मभूत अवस्था में आपने क्या सीखा था? 2 मुख्य गुण क्या हैं? न शोचती न कांक्षती, और था प्रसन्नात्मा, शुद्ध आत्मा। तो देखिए, हमको शुद्ध होने के लिए अब वर्णाश्रम के नियम और उस सब का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का संकीर्तन करने से, हरे कृष्ण मंत्र को बोलने से नियमित रूप से हमारा चित्त अपने आप ही शांत साफ हो जाता है। और भवदावाग्नि निर्वापणम, ये जो भवदावाग्नि है, संसार की भोग की वासना है, ये अपने आप ही हृदय से शांत हो जाती है। कैसे शांत होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिसको बार बार उच्चारण करते रहते हैं, सुनने का प्रयास करते रहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को सुनते हैं, तो भगवान स्वयं ही भोग की इच्छा को नष्ट कर देते हैं। एक बहुत बड़ा सूत्र समझिए। भगवान शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनाम हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। ये आपने श्लोक सुना है, लेकिन प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए। कहते हैं कि कृष्ण उस भक्त के हृदय से सारी गंदगी को साफ कर देते हैं जिसने कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा को जागृत कर लिया है। द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा। तो जितना हम भगवान के बारे में सुनने के बारे में इच्छुक होते हैं, उतनी जल्दी भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। इसीलिए इसको प्रायोरिटी देना चाहिए। बाकी सारी जो चीजें हैं, जो भक्ति है, वो श्रवण कीर्तन के ही पीछे है।
आप बार बार भागवतम में देखेंगे, बार बार श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन पे ही जोर दिया गया है। और जितना हम इसका अच्छे से जोर देते हैं, अपने जीवन में रखते हैं इसको, उतना ही हमारा हृदय जल्दी शुद्ध हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ब्रह्मभूत अवस्था कैसे प्राप्त होगी? भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय से काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। अभी मैं कुछ-कुछ भक्तों को जपा टॉक दे रहा हूँ या कुछ क्लास दे रहा हूँ, तो कुछ भक्त लोग कह रहे हैं, प्रभु जी आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमने कहा मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है। ये मेहनत करने में बहुत सुख है। आप मेहनत करने को तो अब वो कोई रसगुल्ला खा रहा हो, कोई कहे बड़ी मेहनत कर रहे हो आप। कोई चीज़ अच्छी लग रही तो ना उसमें मेहनत की जाती है। तो भगवान के बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी का मैं चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहा था ये तात्पर्य में, और वहाँ प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि जब भक्त लोग आकर आपस में मिलते हैं, तो जैसे वैज्ञानिक लोग चर्चा करते हैं ना, आज हमने रिसर्च करी, आज ये किया, आज वो किया, ऐसे ही भक्त लोग आकर के भगवान के बारे में चर्चा करते हैं और कृष्ण को ये बहुत सुख देता है। कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, भक्त लोग सुखी होते हैं इस बात को सुनकर के। तो ऐसे व्यक्ति के तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ऐसे भक्त के हृदय में जो भगवान की कथा में रुचि रखते हैं, भगवान कहते हैं मैं स्वयं अंधकार को नष्ट करता हूँ, जो अविद्या रूपी अंधकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो बात यह है कि जैसे जैसे काम और क्रोध और लोभ इत्यादि नष्ट होता जाएगा, भक्ति के प्रभाव से भगवान की कथाएं बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। एक आसक्ति, एक व्यसन, एक ऐसी वस्तु जो हम छोड़ ना सके, ऐसी आदत बन जाएगी। लेकिन शुरुआत में हो सकता होगा कड़वी लगे। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करके। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है, मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में होती है, अप्रयाणा तत्रापि ही दृष्टम। इसको तो हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? अनंत काल तक। यस, श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमय मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेणा स्वरूपेणा अवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है अन्यथा रूप। अभी तो हम लोग अन्यथा रूप में है कि नहीं, अपने आप को ये जड़ शरीर मान रहे हैं। इस प्रकार की भावना से मुक्त होकर के जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, इसको मुक्ति कहते हैं। वो यह नहीं कह रहे कि कहाँ स्थित हो फिजिकली वो इस जगत में रह सकता है, आध्यात्मिक जगत में रह सकता है, लेकिन वह हमेशा आध्यात्मिक जगत में रहेगा अगर वह अपने स्वरूप के प्रति अभिज्ञ हो जाता है कि उसका भगवान से क्या संबंध है। मुझे पता है कि बहुत लेट हो गए हैं और आप थक गए हैं, लेकिन अब खत्म तो कथा तभी होगी जब पूरा खत्म होगा। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होना। ये बात बताया ना मैंने। अभी हम अपने को शरीर मान रहे हैं, इस कारण से शरीर को पोषण करने वाले काम करते हैं, लेकिन जब समझे कि हम कृष्ण के दास हैं तो हम कृष्ण की सेवा करेंगे, तो वो तुरंत ही जीव मुक्त हो जाता है। कोई प्रश्न करना है, कुछ टीका टिप्पणी है तो बोल सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? यस, गिव द माइक टू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन लेकिन इस श्लोक का रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक छोटी जनरल क्वेश्चन है, लेकिन भगवत गीता के बारे में, लेकिन आप इच्छा है तो मैं बोल सकता हूँ। एक मिनट पहले मैं इस सब जो भक्त का प्रश्न जूम पे है मैं कर लेता हूँ, फिर आप प्रश्न कर लें। ओके, प्रश्न क्या है यहाँ पे किसी वक्त? भगवान के प्रति भाव जागृत कैसे होगी? अभी तो कोई भाव महसूस नहीं होता है, और क्या बिना भाव के भक्ति कर सकते हैं? नहीं, पहले आपको भाव भक्ति जागृत करनी होगी, फिर आप साधना करना। क्या मतलब है? कृति साध्यात भवे साध्या भावा सा साधना भेदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यता। कृति साध्यता तो अपनी इंद्रियों से, इसी इंद्रियों से जो भी हैं, जिनमें कोई भाव नहीं आ रहा, उन्हीं इंद्रियों से जब हम भक्ति करते हैं, बार बार हरे कृष्णा बोलते हैं, तब भगवान के प्रति वो जो भाव हमारा नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से छुपा हुआ है, वह प्रकट होता है। ये साधना भक्ति है। तो सभी की स्थिति इसी प्रकार से होती। साधना भक्ति मतलब शास्त्र के शासन से ही, भाव की बात नहीं हो रही, शास्त्र के शासन से ही करना है। इट डजंट मैटर कि आपको हाउ डू यू फील। एक मेरी नानी ने शरीर छूट गया है लेकिन बड़ा अच्छा बोलती थी, तुलसीदास की कुछ ये उक्ति है, परिधि तुलसी अपने राम को, चाहे रीझ भजो चाहे खींच।
धरती पढ़ के उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। समझ में आया? अगर राम को रीझ के राम बड़े अच्छे लग रहे हैं तो भजन कर रहे हो, या खींच के बोल रहे कहाँ फंस गया मुझे हरे कृष्णा करना पड़ रहा है। चाहे रीझ के भजन कीजिए चाहे खींच के भजन कीजिए, लेकिन धरती पे अगर बीज गिरा है तो वो उगेगा ही, चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, है ना। तो इसी प्रकार से आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो तो कचरा सफाई हो रही। भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुखार हो रहा है तो खाना खाने की इच्छा या बीमारी, जो खाना अच्छा नहीं लग रहा है, किसको अच्छा नहीं लग रहा है? हमारी बीमारी को। हमें तो खाना खाने की आवश्यकता है ना, और स्वाद ना भी हो, खाना खाते रहेंगे तो धीरे धीरे स्वाद आ जाता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से भक्ति करने से भाव उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण, क्या है? कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, कोई जपे कोई ना जपे उपजाए भाव। यह श्लोक है, इस श्लोक तो नहीं है। कृष्ण मंत्र एत स्वभाव, स्वभाव ही है महामंत्र का, कि जय जपे, क्या है? जय जपे कृष्ण प्रति उपजा, उसका कृष्ण के प्रति जो भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। तो करते रहने से होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, हम जब कभी हम किसी आपराधिक मामले के अनायास शिकार बन जाते हैं तो इस स्थिति के लिए हमारा कर्म फल जिम्मेदार है अथवा उस अपराधी का पाप करने की लिप्सा और उन परिस्थितियों में हम प्रतिकार करना चाहिए, स्वीकार करके चुप रहना चाहिए? ये बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है, देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंटरनेट पे तो लाइव नहीं किया मेरे ख्याल से, आपका प्रश्न ले लीजिए। तो क्योंकि मैं एक भक्त के साथ प्रश्न, वो मुझसे बातचीत कर रहा था, वो मुझे ये प्रश्न पूछा, प्रभु जी ये जो बहुत सारे शास्त्र है बहुत अलग अलग मार्ग के बारे में बताते हैं, ऐसी भगवत गीता के बारे में ये पूछा, ये प्रवृत्ति या निवृत्ति कौन सा मार्ग के बारे में बताते, प्रवृत्ति या निवृत्ति के बारे में मुझे पूछ रहा था। भगवत गीता प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बता रही है कि निवृत्ति मार्ग के बारे में? डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर आप वैसे देखा जाए तो भगवान को भगवत गीता में निवृत्ति मार्ग के ही बारे बात कर रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हर बार भगवान क्या बोल रहे हैं? भोग की इच्छाओं को त्यागो। कभी बोल रहे हैं कि भोग की इच्छा करो? ये तो कभी नहीं बोल रहे हैं। चाहे व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, भगवान यही बोल रहे हैं ना, कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं ना। तो भोग की लिप्सा को त्यागने के लिए तो भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। कभी भगवान बोले गीता में कि भोग करते रहो, यही स्वयं स्पर्श जा भोगा? तो प्रवृत्ति मार्ग की शिक्षा तो भगवान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, निवृत्ति मार्ग की दे रहे हैं। भगवान की भक्ति करने के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि शेयर मार्केट में भगवत गीता की बात हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती शेयर के बारे में? शेयर मार्केट में आपकी दुकान पे भगवत गीता की बात होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि वक्ता भी बोलने वाला नहीं है, श्रोता भी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ सीमेंट बेचने की बात होगी? कुछ नहीं होगी, क्योंकि श्रोता भी उसी तरह के नहीं है, श्रोता भी भक्त हैं। मुझे सीमेंट की दुकान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्थान है, जो श्रोता वक्ता हो, वैसी तो बात करेंगे ना। सब्जी मार्केट में गीता की बात होती है क्या? तो गीता में उसी प्रकार से, क्या गीता में कोई भोग की बात हो सकती है क्या? आपको समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त अर्जुन, इनके बीच में संवाद चल रहा है। डज इट मेक सेंस? बात जो है घुमा फिरा के भक्ति पे ही, घुमा फिरा के मतलब जो भक्त है उस बात को समझ लेगा कि भक्ति के बारे में बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही। आप देखिए छठे अध्याय में सब भगवान बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, ध्यान योग में लास्ट में क्या बोलते हैं? सर्वश्रेष्ठ वही है जो मेरा भक्त है। सीधी बात। पूरा छठे अध्याय में ध्यान योग के बारे में बताने के बाद क्या बोला? वो भक्त श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है। तो हर जगह हम देखेंगे भक्ति को ही स्थापित किया जा रहा है भगवत गीता में। तो भक्ति तो पूरी निवृत्ति मार्ग ही है। और अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य निवृत्त। और क्या कहा जाए बताइए? ठीक है, मन मना भव मत भक्तो, ये सब क्या है? भोगों का मार्ग तो है नहीं। ठीक है, तो निवृत्ति मार्ग ही कहा जाएगा इसको। कोई और प्रश्न यहाँ पे है क्या? तुलसी मेरी राम को, हाँ ठीक है, कमेंट आने लगे आजकल, प्रश्न नहीं करते तुम। ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।